बात कंगन की कौन गई? ये बात अड़गी मेरी और मेरी बिरादरी की। तू इतना ही बड़ा भक्त है तो चल गंगा के तट पे और कर दे महाराज की इच्छा पूरी। अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो स्वयं गंगा माँ ने मेरे इस कुंडे में तो प्रकट होना पड़ेगा। हे गंगा माँ, जय मन आपकी भक्ति सच्चे मन से करी है तो आज मेरी लाज राख लियो। हाँ भाई, मेरी जूती टूट गई, संभाल देगा के? क्यों नहीं संभालूंगा शास्त्री जी, ये तो मेरा काम से है। लो ले फिर। देखिए कदे तोड़ दे। शास्त्री जी आज जूती जयपुर से ला रहे हैं। शास्त्री जी, हम भी जुत्ती खराब करने लग गए, तुम्हारा तो कौन होगा? लो शास्त्री जी, होगी। हाँ, कितने रुपये हो गए? शास्त्री जी, जो आपका मन करे। ले। शास्त्री जी, बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं? जो पूछना जल्दी पूछ, समय को नहीं मार दो रहा। आप दोनों सवेरे सवेरे कित प्रस्थान करो हो? आज पूर्णिमा है, जात हम गंगा स्नान करने जावा। हाँ, गंगा स्नान करने उपरांत दान पुण्य करांगे, गंगा मैया का आशीर्वाद लेवांगे। पर तू यह बात क्यों पूछ जाए? आपकी जाता देख मेरे मन में ख्याल आया कि आपकी मैं शुभ कार्य करने खातर जान लग रहे हो। अगर मेरा भी एक काम कर दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। काम करने का तो कर देंगे, बता क्या काम है? आज बहुत शुभ दिन है और मैं चाहूँ कि आज के दिन की मैं दान धर्म करके गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करूँ। शास्त्री जी, मेरी तरफ तया दमड़ी गंगा मैया ने अर्पण कर दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ ठीक से कर देंगे। यो क्या नर्द करो शास्त्री जी? ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानी वाली बात करो हो। क्या हो गया फिर? राम 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 राम। आंख होने के बाद भी अंध वाली बात करो हो। एक छोटी बिरादरी तो है यो, इसकी छुई दमड़ी तापी अपवित्र हो जावांगे। गंगा में डुबकी लाने बाद भी पवित्र नहीं हो पावांगे। ओहो, ठीक का हुआ है। ले दमड़ी आड़े दे। जिसी आपकी इच्छा। ओम अपवित्राय नमः। हाँ, ये उठा ले। शास्त्री जी, एक प्रार्थना और थी। हाँ, क्या है इब? अगर गंगा माई खुद हाथ बढ़ा के मेरी भेंट स्वीकार करे तो ये दियो, नहीं तो ना दियो। अगर स्वीकार करे तो बोल दियो कि तेरे भगत रविदास ने भेजी है। हाँ बोल देंगे। जय गंगे मैया की जय। हे गंगा मैया, अपनी कृपा सदा मेरे पर बनाए रखिए।
मारे पे को पाप हो जा माँ, अपने पवित्र जलते हैं धो डालिए माँ। शास्त्री जी तुम्हें भूल रहे हो के वाह वो छोटी जात वाला रविदास जिन्होंने दमड़ी दी थी, जिस पर जुत्ती कटाई थी, वाह दमड़ी। हाँ याद आया। अरे उसने कही थी कि गंगा मैया अपना हथा तो लेवे तो ही देनी है। हाँ ये यारी दमड़ी इसी का जिक्र करता होगा। हे गंगा मैया, यह दमड़ी छोटी जात वाला रविदास ने दी है आपके चरणा में अर्पित करने खातिर। और क्या है, अगर गंगा मैया खुद अपने हाथा तक स्वीकार करे तो यह दमड़ी दियो। हे गंगा मैया, यह दमड़ी मैं आपकी अर्पित करूँ। ये बात करो शास्त्री जी, कदे ऐसा होया है कि गंगा मैया खुद आके अपने हाथा तक स्वीकार करें? शास्त्री जी छोटी बरादरी वाला की आप ही कोई वस्तु नहीं लेंगे और गंगा मैया उसकी दी वस्तु ले लेगी। हाँ ठीक कहो आप। शास्त्री जी एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो यह दमड़ी मन ने दे दी, अपना दोनों का आने जाने का खर्चा निकल जाएगा। ले भाई। ठहरो। कौन बोले रे? आवाज तो पानी मत आई है। मेरे भक्त रविदास की भेंट मने दे दो। मैं अपने भक्त की दी हुई भेंट स्वीकार करूं। और सुनो, जो कंगन मेरी होता है मेरे भक्त रविदास की दे दियो और कहियो कि मने उसकी भेंट स्वीकार कर। जैसे आप क्या क्या गंगा मैया। शास्त्री जी मन ना तो इतनी मेरी आख्या पर विश्वास नहीं हो रहा। वो है तो मित्र गंगा मैया वो छोटी बरादरी वाले रविदास की भेंट क्यों कर स्वीकार कर सके है? कोई न कोई उसका मायावी जाल है। पर उस रविदास ने यो सब करके मिलेगा कि? प्रसिद्धि मित्र, प्रसिद्धि। ठीक हो शास्त्री जी, पर आप इस कंगना कराएंगे कि? यो कंगन आप ही महाराज ने दिया हुआ, जरूर न जरूर को बढ़िया इनाम मिलेगा। ठीक हो शास्त्री जी, चलो। धवलपाल, हमें ना महाराज से मिलना है। ठीक से, मैं महाराज ने संदेश लेकर आऊँ हूँ। द्वारपाल, पंडित जी खातर महाराज से पूछने की कोई आवश्यकता को नहीं। पंडित जी ने तो नुए मिलवा देंगे महाराज से। आओ ना पंडित जी। महाराज महारानी की जय हो। महाराज, पंडित विश्वनाथ जी आप तो मिलन आए हैं। पंडित विश्वनाथ जी, उन्हें आदर पूर्वक मेरे धोरे ले आओ। जैसी महाराज की आज्ञा। महाराज की जय हो। महाराज काशी नरेश और महारानी ने हमारा प्रणाम स्वीकार हो।
कहो पंडित जी, इतनी सवेरे सवेरे मेरे से मिलन आए हो, इसकी कोई खास वजह? महाराज जी, जो हमने साल की मेहनत का फल प्राप्त होया है वो हम ही अपने भेंट करना चाहवा हाँ। बरसों की भक्ति का फल। हमने कुछ समझ में नहीं आया पंडित जी, आपने इतनी साल की भक्ति का फल मिला है, वो हमने क्यों देना चाहो हो? क्योंकि महाराज जी यो हमारे किम में काम का कोनी, यो सिर्फ महारानी खातिर है। वह वस्तु हम ही पे देखना चाहेंगे पंडित जी। लो जी महाराज जी, आपकी अमानत। वो तो बहुत दुर्लभ कंगन है पंडित जी, लेकिन ये आपने कितने मिला? महाराज जी, यो कंगन हमारी भक्ति तो प्रसन्न हो गए, खुद माता गंगा ने दिया है। के कया? खुद गंगा मैया ने थारती यो कंगन दिया है। महाराज जी, यूँ तो बहुत अद्भुत कंगन है, इसने तो मेरा मन मोह लिया। लेकिन महाराज, इस एक कंगन का मैं क्या करूँगी? इनते कहो न कि इस प्रकार का एक और कंगन मन ला के देवे। सुन लिया विश्वनाथ जी, आप अब गंगा मैया की भक्ति कर एक और कंगन लेकर आए, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। महाराज जी माफ करना, इस प्रकार का दूसरा कंगन हम आपने नहीं दे सकते। विश्वनाथ जी, आपने महाराज के आदेश का अवहेलना करने का मतलब बेरा है। आप दोनों का सिर कलम कर दिया जाओगा। नहीं नहीं महाराज जी, यो कंगन हमारी भक्ति तो प्रसन्न होगा गंगा मैया ने कौन दिया, बल्कि वो छोटी बिरादरी वाले रविदास जी की भक्ति तो प्रसन्न होकर दिया है और कहा है यो कंगन उसकी भेंट करना है। गंगा मैया ने रविदास की यो कंगन भेंट करा है। मने यकीन को नहीं होता शास्त्री जी, मने सारी घटना विस्तार से बताओ। महाराज जी, हमने सोचा वो छोटी बिरादरी वाला रविदास इस सोने के कंगन का करेगा के, इस खातर यो कंगन हम आप दौड़ लिया है। शास्त्री जी, जो तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया जो आज तक सुनने में नहीं आया। हम स्वयं रविदास के घर चलेंगे और तुम दोनों ने भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। भाई रविदास, क्या हो गया कृष्ण भाई? तेरे घर महाराज काशी नरेश आने लग रहे हैं। महाराज काशी नरेश, वो भी मेरा घर? सावधान, रविदास, महाराज काशी नरेश पधार रहे हैं। महाराज की आपसे मिलन की इच्छा से। महाराज ने मिलना है और वो भी मेरे ते। महाराज की जय हो। महाराज, आपने आने की तकलीफ क्यों करी? मेरे तो कोई अपराध हो गया हो तो मैंने बुलावा भेज देते, मैं हाजिर हो जाता। अरे ओ डोंगी, तेरा यो नाटक महाराज का आगे कौन चाल है? महाराज जी, इसके बकाई में आइयो, यो बड़ा ढोंगी और मायावी है। चुप करो, इस ताक का बोले तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रविदास जी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है जो आपने मेरा आगे हाजिर होना पड़े, बल्कि मैं तो अपने स्वार्थ खातर आप दोहराया हूँ, आप तक मैं लेन आया हूँ। यो आप के कहो हो महाराज? मैं भला गरीब आदमी आपने के देश को हूँ? मैं तो जूते चप्पल सीम का अपना गुजारा करूँ हूँ। आप तो राजा हो, बेरा ना आपकी कृपा से कितने घर के चूल्हे जड़े हैं। रविदास जी, मुझे ऐसा कंगन एक और चाहिए है जो सिर्फ तुम देश को हो। इस कंगन ने हमारी महारानी का मन मोह लिया से। या किसी बात करो हो महाराज, मैं अपने इस प्रकार का दूसरा कंगन किस तरह देश को हूँ?
और यो कंगन तो बहुत मूल्यवान प्रतीत हुआ है, और आपने मेरी हालत का तो बेरा है महाराज। रविदास जी, मन्ना यो कंगन तारी बदौलते मिला है। मेरी बदौलत? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। यो कंगन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा मैया ने अपनी भेंट स्वरूप देने खातिर इन दोनों हाथ दिया था। आप सच कहो महाराज, गंगा मैया ने स्वयं मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर यो कंगन मेरी भेंट कराया है। इसका मतलब गंगा मैया ने मेरी भेंट स्वीकार कर ली। तेरा लाख लाख शुक्रिया गंगा माँ। बंद कर तेरा ढोंग पाखंडी। मैं जानू सू यो तेरा रचायोड़ा मायावी जाल है। शास्त्री जी, भला ऐसा मैं क्यों करूंगा? प्रसिद्धि पाने खातिर। तेरा समाज में कोई महत्व नहीं है, और तने यही समझ के माया जाल फैलाया है। अगर तू गंगा मैया का सच्चा भक्त है तो ईसाई कंगन गंगा मैया ते लेकर दिखा। क्यों लेकड़ की सारी एकड़ी आमना बेरा है। मायावी जादू एक आधी बार होया करे, बार बार नहीं। महाराज जी, आपने उरा किम्मे हासिल कौन हुआ? चलो। मैं चमत्कार देखने या दिखाने का पक्ष में कोनी। मन ने तो बस इतना बेरा है, प्रभु की भक्ति सच्चे मन तक करी जाया करे। किसी दूसरा नीचा दिखा के खुद ही बड़ा साबित करना प्रभु के भक्ता थी शोभा को नहीं देवे। तू गणा ज्ञान ना देवे, तू इतना ही बड़ा भक्त है तो चल गंगा के तट पे और कर दे महाराज की इच्छा पूरी। मेरे भाई, जब गंगा मैया मेरी भक्ति तो प्रसन्न है तो मन ने कितने भी जान की क्या आवश्यकता है। क्या मतलब? मेरा मतलब तो बस इतना ही है, मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। हम समझे नहीं रविदास जी। महारानी जी, अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो स्वयं गंगा माँ ने मेरे इस कुंडे में तो प्रकट होना पड़ेगा। तू कहना के चाव से माता गंगा मैया इस कंधे से कुंड में तो प्रकट होगी और तेरी लाज रखेगी। रविदास जी, मन्ना आपकी भक्ति पे कोई संदेह को नहीं। अगर आप मने गंगा मैया ते दूसरा कंगन नहीं दिला सकते तो भी मने आप तक कोई शिकायत नहीं है। महाराज, ये बात कंगन की कौन रही, ये बात अड़गी मेरी और मेरी बिरादरी की। महाराज, अगर आज मैं मेरी भक्ति साबित नहीं कर पाया तो मेरी बिरादरी में जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा और मेरी बिरादरी पर कलंक लग जाएगा, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वाया उठ पहाड़ के नीचे। हे गंगा माँ, जय मन आपकी भक्ति सच्चे मन तक करी है तो आज मेरी लाज राख लियो। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। हे गंगा माँ, आज तने तेरा भगत की लाज राख ली और मेरी बिरादरी की भी लाज राख ली। तने कोटि कोटि प्रणाम गंगा माँ।
माफ करना रविदास जी, आज आपने मेरे कारण अपनी भक्ति का परिचय देना पड़ा। रविदास जी, अगर मैं जिंदगी में कदा आपके काम आ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। बोलो संत रविदास की जय, बोलो संत रविदास की जय, बोलो संत रविदास की जय, बोलो संत रविदास की जय।